गिरा दी। जब वह इसे ढूंढने समुद्र की तलहटी में गया तो उसकी नजर एक रहस्यमय पत्थर पर पड़ी। एक अनुभवी खजाना शिकारी होने के नाते उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्राचीन जहाजों में इस्तेमाल होने वाला गिटी का पत्थर है। आमतौर पर ऐसे पत्थरों के आसपास जरूर खजाने से भरा कोई प्राचीन डूबा हुआ जहाज होता है। ये सोचकर वह तुरंत ऊपर आया और पहले अवसर पर यह अच्छी खबर जहाज पर मौजूद अपने 3 साथियों को सुनाई। ये सुनकर उन लोगों ने भी तुरंत काम शुरू कर दिया। झाड़ू और पोंछा लेकर समुद्र की तलहटी में खोजबीन करने लगे। हैरानी की बात नहीं, थोड़ी ही देर में कुछ मिल गया। जब उन्होंने उसे बाहर निकाला तो पता चला कि वह सैकड़ों साल पुरानी सोने की एक कटार है। इतनी दुर्लभ चीज का मिलना साबित कर रहा था कि आसपास का खजाना बेहद खास होगा। इससे निक इतना खुश हुआ कि उसका मुंह बंद ही नहीं हो रहा था। अब बस समुद्र की तलहटी में छिपे खजाने को ढूंढना बाकी था और फिर वे जिंदगी में कभी न पहुंचने वाली ऊंचाइयों को छू सकते थे। खोज की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए वे तुरंत बाजार गए और बहुत सारे खोज उपकरण खरीदे। फिर तुरंत उसी समुद्र में वापस आकर उन्होंने पूरी ताकत से काम शुरू कर दिया। उन्होंने पहले रस्सी से लगभग इलाका चिन्हित किया, फिर धातु डिटेक्टर से अच्छी तरह खोजबीन की। हैरानी नहीं हुई, जल्द ही धातु डिटेक्टर ने संकेत दिया। गहराई से पता लगाने के लिए निक ने तुरंत अपने साथी को इशारा किया कि वह सतह की रेत को हवा के ब्लोअर से उड़ा दे। तुरंत ही एक मोटी सी जंजीर नजर आई। यह महसूस करते हुए कि नीचे कुछ और बड़ा है, निक ने तुरंत अपने साथी से ब्लोअर की शक्ति बढ़ाने को कहा। रेत के दोनों ओर उड़ते ही नीचे की बड़ी चीज आखिरकार सामने आ गई। पता चला कि नीचे दबा हुआ सैकड़ों साल पुरानी एक इतालवी तोप थी। इस पुराने सामान को निकालने के लिए उन्होंने तुरंत तोप के दोनों ओर रस्सी बांध दी और फिर दोनों तरफ के एयर बैग में हवा भर दी। दोनों के जोर लगाने पर यह विशाल चीज धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। जब वे इस लोहे की तोप को जहाज पर ले जाने ही वाले थे कि ऊपर पहरा दे रही उनकी साथी लिसा ने अचानक अलार्म की आवाज सुनी। पता चला कि समुद्री पुलिस नियमित जांच के लिए आ रही थी। इससे समुद्र के अंदर मौजूद तीनों डर गए, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि अगर यह तोप ऊपर आ गई तो समुद्र की तलहटी का खजाना भी सामने आ जाएगा। उस समय निश्चित रूप से संबंधित विभाग इसे अपने कब्जे में ले लेगा और शायद उन्हें कुछ भी न मिले। इस स्थिति से बचने के लिए निक ने तुरंत एंटोन को इशारा किया कि वह कुछ हवा छोड़ दे ताकि तोप कुछ देर के लिए पानी में स्थिर रहे। लेकिन जब एंटोन ने एयर बैग खोलकर हवा छोड़ी तो गलती से बहुत ज्यादा हवा निकल गई। इससे हजारों किलो की तोप अनियंत्रित होकर समुद्र की तलहटी में गिर गई और एंटोन का हाथ भी दुर्भाग्य से रस्सी में फंस गया, जिससे उसे भी समुद्र की तलहटी में घसीट लिया गया। संयोग से जमीन से टकराते समय तोप ठीक एंटोन के हाथ पर आ गिरी। इस पर भी उन लोगों के पास मौजूद ऑक्सीजन बहुत कम बची थी। मजबूरी में तीनों को बारी बारी से सावधानी से बची हुई ऑक्सीजन में सांस लेनी पड़ी। हालात की गंभीरता को समझते हुए निक ने तुरंत अपनी प्रेमिका के साथ बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन दुर्भाग्य से तोप बेहद भारी थी। दोनों ने बहुत कोशिश की लेकिन तोप टस से मस नहीं हुई। यह महसूस करते हुए कि इस तरह सब कुछ खत्म हो जाएगा, निक ने हिम्मत जुटाई और तुरंत अपना ऑक्सीजन सिलेंडर उतारकर बची हुई सारी ऑक्सीजन एयर बैग में भर दी। फिर अपनी प्रेमिका के साथ पूरी ताकत लगाकर वे आखिरकार तोप को कुछ सेंटीमीटर ऊपर उठाने में सफल रहे, जिससे एंटोन की जान बच गई। जब तीनों सतह पर पहुंचे तब तक वे समुद्री पुलिस जा चुकी थी। हालांकि इस घटना के बाद भी वे लोग हार मानने वाले नहीं थे, क्योंकि प्राचीन तोप का मिलना इस बात का संकेत था कि इस समुद्री इलाके में जरूर खजाने से भरा कोई जहाज डूबा हुआ है। इसीलिए अगले दिन उन्होंने खोज का दायरा बढ़ा दिया और समुद्र की तलहटी के सभी पुरातन खजानों को बाहर निकालने का प्रण लिया। अचानक खोजते खोजते उन्हें धातु के मलबे का एक ढेर दिखाई दिया। मलबे का पीछा करते हुए आगे जाकर पता चला कि पास में ही एक दुर्घटनाग्रस्त विमान भी है। निक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, इसीलिए वह तुरंत सतह पर आया और विमान की बात अपने साथियों को बताई। ये सुनकर वे लोग तुरंत विमान की स्थिति देखने नीचे गए, लेकिन हैरानी की बात थी कि जब वे विमान के केबिन के अंदर पहुंचे तो पाया कि वह कोकीन से भरा पड़ा है। जाहिर था कि यह विमान ड्रग तस्कर कोकीन की ढुलाई के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन किसी दुर्घटना के कारण संयोग से इस समुद्री इलाके में गिर गया। यह देखकर निक घबरा गया, लेकिन उसका साथी एंटोन बेहद उत्साहित हो गया और एक पैकेट ले जाकर बेचने की योजना बनाने लगा। लेकिन निक का मानना था कि अगर पुलिस को इसके बारे में पता चला तो वे उम्र कैद की सजा काट सकते हैं और वह इस तरह के गंदे पैसे से दूर रहना चाहता था। यह कहते हुए उसने चाकू से कोकीन के पैकेट फाड़ दी और सारा सामान समुद्र में बहा दिया। घर लौटने के बाद निक की प्रेमिका मेगन ने पुलिस को सूचित करने का सुझाव दिया, लेकिन अन्य साथियों ने तुरंत इसका विरोध किया, क्योंकि अगर पुलिस को पता चल गया तो उस समुद्री इलाके को जरूर सील कर दिया जाएगा और समुद्र की तलहटी के अमूल्य खजाने भी जब्त हो जाएंगे। इसीलिए साथियों ने सुझाव दिया कि वे पहले खजाना निकाल लें, फिर बाद में विमान की सूचना पुलिस को दें। इसे एक अच्छा तरीका मानते हुए सभी सहमत